आज हम लोग छोटा सा टॉपिक प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे। ये प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट क्या है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। तो अगर आपको स्किन इफ़ेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। स्किन इफ़ेक्ट में क्या बात करते थे हम लोग, स्किन इफ़ेक्ट में बात करते थे किसी एक कंडक्टर के अंदर आउटर सेल से यानी आउटर पार्ट से करंट पास हो रहा है, अंदर वाले भाग से करंट पास नहीं हो रहा। और ऐसा क्यों होता था, क्योंकि अनइक्वल इंडक्टेंस होने की वजह से, अनइक्वल इंडक्टेंस हो रहा था और अनइक्वल इंडक्टेंस होने की वजह से एक्सेल चेंज हो जा रहा था। एक्सेल चेंज होने की वजह से करंट अलग अलग जगह पर अलग अलग फ्लो हो रहा था। तो सेम इसी तरह का चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर किसी एक कंडक्टर की बात नहीं होगी, किसी दो कंडक्टर की बात होगी। इसीलिए अगल बगल दो कंडक्टर आपस में साथ में, इसीलिए प्रॉक्सिमेट यानी बगल वाले कंडक्टर से रिलेट करके हम लोग बात करते हैं, इसीलिए इसको प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, तो देखिए बहुत आसान चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। तो अगर मान के चलिए दो कंडक्टर है और दो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो हो रहा है और इसका कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है और इसका मान के चलिए डायरेक्शन इस तरह से, यानी आपका जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसके विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों का डायरेक्शन, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब इस स्थिति के अंदर क्या होगा, तो अगर आप दोनों को, ये तो दूर दूर हम रखा कंडक्टर को, लेकिन इस कंडक्टर को जब आप नज़दीक ले आएंगे, यानी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर तो नज़दीक ही होता है, तो मान के चलिए यहाँ से भी कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये दोनों फ्लक्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करेगा, जुड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपस में ये फ्लक्स एक पाथ बना लेता है और नज़दीक होने की वजह से ये अगर दोनों क्या है, सेम दिशा में फ्लो कर रहा है, तो बीच वाला जो भाग है यहाँ पर फ्लक्स अब नहीं पास करने लगेगा। क्या होगा, अब यहाँ पर ना जाकर क्या करेगा, ये ऊपर से रास्ता अपना बना लेगा और इस तरह से फ्लक्स पास करने लगेगा। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि सेंटर वाले पार्ट में क्या है, फ्लक्स नहीं लिंक कर रहा है, यहाँ पर लिंक ज़्यादा कर रहा है बाहर वाले भाग में, यानी दोनों जो कंडक्टर है इसके अपोजिट साइड में, फेस के अपोजिट साइड में आपका कंडक्टर ज़्यादा फ्लक्स लिंक कर रहा है, यहाँ पर फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पर कोई भी फ्लक्स नहीं है, तो आपको मालूम है जहाँ पर फ्लक्स नहीं है वहाँ पर इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, N∅I होता है। तो फ्लक्स नहीं कम होने की वजह से सेंटर वाले इन दोनों के बीच में जो फेस है वहाँ पर फ्लक्स कम होने की वजह से इंडक्टेंस कम, और इंडक्टेंस कम तो एक्सेल कम, और एक्सेल कम तो इसका मतलब करंट कहाँ से पास होने लगेगा, इस वाले फेस से करंट पास होने लगा, इधर से। ठीक है, और दूसरा जो साइड है, आउटर साइड है, यहाँ पर करंट पास नहीं होगा या कम होगा। तो यानी करंट का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, किस वजह से, दो कंडक्टर आपस में नज़दीक रखा हुआ है, इस वजह से। तो इसी इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट कहते हैं। जब दो कंडक्टर आपस में नज़दीक होगा, एक दूसरे का फ्लक्स एक रिएक्ट करेगा और उसकी वजह से करंट जो है, जो कंडक्टर के फ्लो हो रहा है वो अनइक्वल होने लगेगा, किसी साइड ज़्यादा फ्लो होने लगेगा और दूसरे साइड कम करंट फ्लो होने लगेगा, जो कि नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्मली फ्लो होना चाहिए। दूसरा इसमें केस बन सकता है यदि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, करंट एक में आर फेज में करंट इधर जा रहा है, वाई फेज में इधर आ जा रहा है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक सर्किट है उसका दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में करंट, मैग्नेट बनेगा, फ्लक्स बनेगा। तो एक का मान के चलते इस तरह से फ्लक्स बना, दूसरे का इस तरह से फ्लक्स बना, तो रिजल्टेंट जो फ्लक्स होगा वो बीच वाले भाग के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, आउटर भाग के अंदर कम, यहाँ पर क्या है, फ्लक्स ज़्यादा। अब सेंटर पार्ट में यानी दोनों का जो फेस था वहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई, फ्लक्स ज़्यादा तो इंडक्टेंस ज़्यादा, इंडक्टेंस ज़्यादा तो एक्सेल ज़्यादा, और एक्सेल ज़्यादा तो करंट क्या, कम। ठीक है, तो यहाँ पर करंट कम हो जाएगा और बाहर वाले भाग के अंदर करंट यहाँ पर ज़्यादा फ्लो होने लगेगा। तो दोनों केस बन सकता है, ये डिपेंड करता है करंट किधर से फ्लो हो रहा है, लेकिन दोनों हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए भाई, कि हमने कंडक्टर लगाया है तो कंडक्टर के पूरे भाग से करंट पास हो। तो दोनों चीज़ है, स्किन इफेक्ट से बचने के लिए हमको क्या करना होगा, तो स्किन इफेक्ट से बचने के लिए हमको स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज़ करना होगा, और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट से बचने के लिए हमको दोनों कंडक्टर के बीच के डिस्टेंस को पर्याप्त रखना होगा, ताकि फ्लक्स लिंक नहीं करे और आपका यूनिफॉर्मली करंट फ्लो हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसके अंदर क्या लिखा गया वो भी देख लीजिए।
लिखा गया है when two conductor are placed parallelly at the small distance then the current flowing both conductor are non-uniform throughout the cross section of the conductor because the magnetic flux of conductor linked to the other conductor caused by the current in the another conductor which rise the circulate the conductor in the particular area. Due to this impedance of the कंडक्टर वेरीज दिस फिनोमेनन इज नोन एज स्किन इफेक्ट। अलग अलग जगह पर का इम्पिडेंस की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, जहाँ पर इम्पिडेंस कम होगा वहाँ पर करंट फ्लो होगा। आगे लिखा गया है इफ ए कंडक्टर कैरी ए करंट इन अपोजिट डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप will tend to cause and increase the current density at remote position of conductor। remote position मतलब जहाँ पर फ्लक्स ज़्यादा होगा, इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, उसके विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ पर करंट फ्लो होगा। ठीक है, इफ़ द करंट कंडक्टर कैरी द करंट इन अपोजिट डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप विल टेंड टू कॉज इंक्रीज द इन करंट डेंसिटी एट रिमोट पोजीशन ऑफ कंडक्टर। जहाँ पर कम, यहाँ पर फ्लक्स ज़्यादा, वहाँ पर कम, और दूसरे वाले एरिया के अंदर, रिमोट एरिया के अंदर क्या होगा, आपका करंट अधिक फ्लो होने लगेगा, इस वाले पार्ट के अंदर करंट कम फ्लो होने लगेगा। तो ये आपका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और क्या लिखा गया है, इफ़ द करंट इन द सेम डायरेक्शन द करंट डेंसिटी विल बी इंक्रीज एट द एडजेसेंट पार्ट। दोनों वाला ये वाला भाग कहा गया है। एडजेसेंट मतलब दूर वाले रिमोट एरिया में एक बार करंट आपका होगा यदि विपरीत डायरेक्शन में है, और एडजेसेंट में होगा डायरेक्ट करंट डायरेक्शन तब जब आपका सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तब। तो इसकी प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।